जय हिंद साथियों, कैसे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है, उनके ऊपर बात करेंगे। आप सभी को पता है यूपीएसआई की भी आप में से बहुत से लोगों ने तैयारी की होगी और उसका एग्जाम दे दिया है। जिनके अच्छे नंबर थे उसमें यूपीएसआई में, उनको अपनी उम्मीद लगी हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी अभी ऐसे हैं जो अपनी आगे की तैयारी फिर भी जारी रख रहे हैं, और रखनी भी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं लगता कि कब हम किस प्रक्रिया से बाहर आउट हो जाएं। ठीक है, तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है और आपके पास अभी इतना समय है कि अगर आप कहीं पर कुछ गलती कर रहे हैं तो आप उसको अभी सुधार सकते हैं। तो उसी के ऊपर बात करेंगे। देखो, कुछ आपके डाउट जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, जिनके ऊपर बात करेंगे। आप सभी को पता है आपका जो पेपर होने वाला है वो जून में होगा। तो आप सभी के दिमाग में ये चीज़ आती होगी कि अभी हम कितने घंटे पढ़ाई शुरू करें। हालांकि मैंने आपको ये चीज़ पहले भी एक दो बार बताई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कितने घंटे पढ़ाई करें। इसको ना, मतलब ये जो घंटे हैं ये आपके कभी भी फिक्स मत कर देना कि मुझे इतने घंटे ही पढ़ना है। ना कभी ज़्यादा घंटे फिक्स करना, ना कभी कम घंटे फिक्स करना। बस जब तक खुद को संतुष्टि नहीं हो जाए, जब को अंदर से ये फील नहीं हो जाए कि हाँ मैं अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ। और जब आप रात को सो उससे पहले एक बार जरूर सोच लेना कि क्या मैं आज अच्छे तरीके से पढ़ा हूँ। अगर आपके अंदर से आवाज़ आएगी, मैं हर बार वीडियो में बोलता हूँ ये चीज़ कि हाँ मैंने अच्छे तरीके से तैयारी की है, तो आप समझ लेना कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो। लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो घंटे हैं ना, ये कभी भी लगातार एक बार कभी कोशिश मत करना कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे आज पढ़ना है, तो चाहे मैं 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जो भी पढूं, मैं लगातार पढूं। कभी भी लगातार पढ़ने की मत कोशिश करना। हमेशा 2 या 3 स्लॉट में बांटना खुद के टाइम को। 2 या 3 स्लॉट में बांटना खुद के उसको टाइम को। और दूसरों की बातों में आकर के कभी बहुत से ऐसे बोलते हैं कि सुबह ज्यादा हमारा दिमाग काम करता है, हमेशा सुबह पढ़ना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे रात में पढ़ना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे दिन में पढ़ना चाहिए। ये सारी की सारी बकवास बात है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जब आपको जिस टाइम अच्छा लगे उस टाइम आप पढ़िए। आपको अगर पढ़ना अच्छा रात को अच्छा लगता है तो आप रात को पढ़िए। अगर आपको लगता है सुबह के टाइम अच्छा लगता है पढ़ना, तो आप सुबह के टाइम पढ़िए। लेकिन इस समय पर जो मौसम चल रहा है ना, इस टाइम पर जैसे कि ये सुबह, ठीक है, ये आपका दोपहर और ये आपका शाम। लेकिन इस टाइम पर जो मौसम चल रहा है ना, लगभग अभ्यर्थियों के साथ ये होता है कि दोपहर में इस समय पर नींद आती है। तो अगर आप दिन में थोड़ी बहुत नींद लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जब आपको अच्छा लगे, भले ही आपको दोपहर को अच्छा लगे, तो आप दोपहर को ही पढ़िए। आप कोशिश करिए सुबह और शाम को पढ़ने की, ठीक है। दोपहर में आप थोड़ा खुद को रेस्ट दे सकते हैं। हमेशा यही मत सोचिए कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। अपनी फिजिकली एक्टिविटी पर भी ध्यान दीजिए। तो घंटों को लेकर के मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, कम से कम 6-7 घंटे तो आपको इस समय पर निकालने चाहिए। ये मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। अब बात आती है कि क्या इस बार कंपटीशन होगा। देखो, कंपटीशन ना कई चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है। आप सभी को पता है पिछली बार जो वैकेंसी आई थी, वो लगभग 60,244 की वैकेंसी थी। जब ज्यादा बड़ी भर्ती आती है ना, तो जितने भी बच्चे फॉर्म भरते हैं ना, वो तो भरते ही। जो नहीं भरते हैं वो लोग भी फॉर्म भरते हैं, और बड़ी वैकेंसी को देख करके सबके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो जाता है कि हमें इसकी तैयारी करनी है। तो एक कंपटीशन तो उससे बढ़ता है। और अगर कोई वैकेंसी थोड़े लंबे टाइम बाद आ रही है, मतलब बहुत समय से कोई वैकेंसी नहीं आई, अगर वो वैकेंसी आ रही है, तो कंपटीशन बढ़ता है। तो अब आप ये कहेंगे भैया ये तो बहुत जल्दी आ गई वैकेंसी, 60,000 जो अभ्यर्थी थे वो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उससे पहले ये वैकेंसी आ गई, तो क्या इसमें कंपटीशन नहीं रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कंपटीशन आपका रहेगा, अच्छा खासा रहेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ ये नहीं बता रहा हूँ कि कंपटीशन ज्यादा की वजह से आप डिमोटिवेट हो जाएं। डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होगा या आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे, आप सभी को पता है कि भले इसमें कितना भी कुछ भी हो, लेकिन फिर भी जो 32,679 वैकेंसी है, उनको आपके बीच में से कुछ भाई बहन इनको सिलेक्ट होकर के आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो कंपटीशन हर वैकेंसी में रहता है, किसी में थोड़ा बहुत ऊपर रहता है, किसी में थोड़ा बहुत नीचे रहता है। 2-4 चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि वैकेंसी कितनी है, कितने अंतराल पर आई है। लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है ना, भले ही आपकी वैकेंसी तुरंत आई है, लेकिन सभी का जो स्कोर है, जो इस समय पर तैयारी कर रहे हैं ना, वो सभी का स्कोर अच्छा आ रहा। तो अगर भली वैकेंसी कभी भी आई हो, कितनी भी आई हो, लेकिन अगर स्कोर बहुत बढ़िया आ रहा है ज्यादातर अभ्यर्थियों का, तो फिर आप ये मान सकते हैं कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है। और ये बात मैं वैसे ही हवा हवाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा जो बड़े बड़े चैनल है ना, उनके स्कोर पर नजर कर रहा हूँ। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं ना, उसके बाद जो उनका रिव्यू निकल करके आता है, वो अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जो एग्जाम पर RWA या कैरियर से अपने मॉक देते होंगे, और वहां पर आप देखते होंगे कि कितना अच्छा स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उम्मीद यही है कि कंपटीशन अच्छा रहने वाला है।
अब बात ये आती है कि कितना सेफ स्कोर रहेगा। तो देखो सेफ स्कोर की अगर मैं आपको बताऊं कि सेफ स्कोर हमारे दिमाग में फिर भी रहना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा हमें ये ध्यान देना चाहिए कि क्या हम अपनी कमजोरी पर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उस कमजोरी वाली बात में बाद में बात करूंगा, पहले आप सभी को पिछली वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। देखो पिछली जो वैकेंसी थी वो 60,244 पदों पर वैकेंसी आई थी, और इसमें अगर हम जनरल की बात करें ना तो 225 गई थी कट ऑफ। अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 300 में से ये कट ऑफ यहाँ पर आपकी 225 जा रही है। तो अगर पिछली भर्ती में जो कि आपकी जो वैकेंसी थी पिछली बार वो नेगेटिव वाली थी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग थी, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई भी तैयारी नहीं कर रहा वो अपना स्कोर बढ़ा देगा, नेगेटिव नहीं है, इसका फायदा भी केवल उन्हीं को मिलता है जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप नेगेटिव नहीं है तो आप पढ़ाई बिल्कुल की नहीं तो आप इतना बड़ा स्कोर कर देंगे, नहीं। पिछली वाली वैकेंसी में नेगेटिव नहीं थी, दोबारा से उस बात को लौट के आते हैं, तो उसमें भी कट ऑफ 225 गई थी जनरल की, और यहाँ अगर ओबीसी की बात करूं तो शायद 216 के आसपास थी वैकेंसी। तो अगर हम यहाँ पर इस कट ऑफ को देखेंगे जिसमें नेगेटिव थी, उसमें भी आपकी 75% के आसपास कट ऑफ जा रही है। तो आप ये मान सकते हैं कि इस बार नेगेटिव नहीं तो कम से कम, नहीं तो कम से कम आपको यहाँ पर 80% स्कोर करना होगा। 80% का मतलब समझ रहे हैं 240। हो सकता है आप में से बहुत सारे कमेंट में मुझे कुछ ये भी बोल सकते हैं या वैसे सोच सकते हैं 240 मुंह से बोल दे आसान है क्या? बिल्कुल आसान नहीं भैया, ये बात मैं भी मान रहा हूँ कि 240 आसान नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। आप उन सभी के स्कोर देखिए, अगर आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपके इसके 240 नहीं तो इसके आसपास आ रहे होंगे। आप अपनी लाइब्रेरी में हर जगह नजर रख रहा हूँ, जितने भी रिव्यू आते हैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तरीके से, वहां पर देखिए। तो आपको कम से कम इस समय पर, मैं आपको बताऊं इस समय की बात कर रहा हूं, आपको अपने दिमाग में 235 से लेकर के 240 ये इसको टारगेट करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज ही इस 240 को अचीव करिए, अगर आपका 240 नहीं आ रहा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपका टारगेट 240 होना चाहिए। अगर आपका 210 आ रहा है, 220 आ रहा है, तो उसमें कोई बेकार बात नहीं है। उसमें कमजोरी कहां पर है आपकी, जो गलती कहां हो रही है, अपनी जो गलती है उनमें देखिए। जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसके बाद आपकी जितनी भी सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, उन सभी में आप ये देखिए कि मैंने कहां पर गलती की। ठीक है, उन सभी में आप ये देखिए कि मैंने गलती आखिर कर कहां दी। ठीक है, मैंने किस जगह पर और कहां पर गलती करी है, उन गलतियों को फिर दोबारा से रिवीजन करिए। मैथ में परसेंटेज की प्रश्न गलत हो गए आपसे, ठीक है, एवरेज के गलत हो गए, उस एवरेज टॉपिक को फिर दोबारा से पढ़िए। रीजनिंग में कैलेंडर से, घड़ी से, कहीं से भी आपके गलत हो रहे हैं उनको दोबारा पढ़िए। इसी तरीके से हिंदी में, जीके में, तो उसके बाद आपके बढ़ेंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपके आज ही 240 आने चाहिए, आपका टारगेट 240 होना चाहिए। ये मुझे बताने में भी लग रहा है यार 240, मैं सोच रहा था वीडियो बनाने से पहले, मुझे पता था 240 बताना पड़ेगा, लेकिन मुझे खुद पता है कि आप के लिए, मतलब कोई किसी के लिए भी 240 ऐसा स्कोर नहीं कि बोल दिया और आ जाएगा, नहीं। 240 का एक अच्छा स्कोर है 240, लेकिन उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से, और ये 240 इस तरीके से नहीं बता रहा हूं कि ऐसे ही पेपर का लेवल थोड़ा सा वैसे आ गया तो फिर कम भी जा सकती है। आपने एसआई में देखा होगा, सभी उम्मीद कर रहे थे कि अच्छा खासा लेवल आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेवल डाउन आ गया, तो फिर उस हिसाब से ये मैं बता रहा हूँ कि आपको कम से कम इतना स्कोर करना चाहिए। ठीक है, और भले ही मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी कट ऑफ 240 ही जाएगी, 230 ही जाएगी, मैं तो ये कह रहा हूं आपकी कट ऑफ 210 चले जाए। आपका 230, 235, 240 स्कोर आ रहा है तो आपके लिए ही फायदा रहेगा ना, आपके लिए ही प्लस पॉइंट रहेगा। आप ये कोशिश करिए कि आपका इतना स्कोर आए, और आपका चाहे भले ही आज 200 आ रहा हो, 210 आ रहा हो, लेकिन जो आपकी कमजोरी उन पर वर्क करिए। अगर आप जब भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं अपने पास एक कागज़ रखिए, जहां भी गलती रहती है उनको वहां पर नोट डाउन करिए, और उन गलतियों को बार बार उन गलतियों से सीखिए और अपना रिवीजन करिए। ठीक है, तो मैंने इतना, ये सेफ स्कोर के लिए मेरे पास बहुत टाइम से कमेंट आ रही थी कि भैया हम तैयारी कर रहे हैं फिर भी कितना सेफ स्कोर हो सकता है, तो मैंने आपको बता दिया इतना आप कर सकते। और आपके सामने है, मेरी छोड़ो, आपके सामने है, पिछली बार आपकी 225 गई जबकि नेगेटिव नहीं थी। नेगेटिव का फर्क पड़ेगा इस बार। बहुत सारे जो प्रश्न बचेंगे उसमें आप तुक्का लगा देंगे, बहुत सारे प्रश्न जो आप बचेंगे उसमें तुक्का लगा देंगे, 4 से 8 प्रश्न उसमें से हो जाएंगे तो कट ऑफ बढ़ेगी और उसका असर पड़ता है, और आप देखेंगे। और यही कारण है जो आप
इस समय पर जो मॉक में देख रहे हैं ना, कुछ लोगों के अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, तो उनके नंबर इसी नेगेटिव है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं किसी प्रकार की। और एक बात और बता दूं, इस स्कोर के पीछे एक बात और बता दूं जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि इस समय सभी का स्कोर अच्छा आ रहा है, 240 आपको करना पड़ेगा। इसका रीजन एक ये भी है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहले यूपीएसआई का एग्जाम में से कांस्टेबल से पहले होगा उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उसका उनमें मतलब स्कोर अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उनकी तैयारी अच्छी है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका एसआई में अच्छा स्कोर हो गया, वो फिर भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, वो भी कांस्टेबल का मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो उससे ही फर्क पड़ता है। इधर होमगार्ड वाले भी लगे हुए हैं, यानी कि बहुत सारी वैकेंसी के एग्जाम में सभी अभी अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, तो सभी की तैयारी अच्छी चल रही है। जो तैयारी करने वाले हैं, जिनको तैयारी करनी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। और भी आपको कोई डाउट रहता है तो मैंने आपको बता दिया, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए, किसी भी प्रकार से डिमोटिवेट मत होइए। पेपर टफ आएगा सरल आएगा वो सबके लिए आएगा। ठीक है, कंपटीशन कम ज़्यादा इन सारी चीज़ों को मत सोचिए, बस ये है कि अपनी जो कमजोरी है उन पर ध्यान दीजिए। और भी आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।